अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कोनिडियम की। कोनिडियम बेसिकली स्पोर्स हैं जो कि फंगस की बॉडी में प्रेजेंट हैं और ये जर्मिनेट करते हैं फर्दर फंगस की बॉडीज़ बनाने में। अब आगे हम देखते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं और ये किस क्लास के अंदर, किस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं फंगस की। कोनिडियम समटाइम्स टर्म्ड एज द एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स समटाइम्स हम इनको एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर्स भी कहते हैं। वो क्या है? दे आर द थिक वॉल्ड स्पोर। इसका मतलब कोनिडियम भी क्या है? थिक वॉल स्पोर्स। उनकी वॉल क्या होती है? थिक होती है उनके स्पोर्स की। इज़ एन asexual non-motile spore of a fungus. What are the conidiums? Conidiums are the non-motile asexual spores किसके? फंगस के। The word conidium comes from the Greek word dust. They are also called mytospores due to the way they generate. इनको mytospores भी कहते हैं। अब ये पहली 4 लाइनों में एक्चुअली मैंने सारे नोट से रीड आउट करके, सारी बुक से रीड आउट करके वही पॉइंट्स निकाले हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अंदर ही आपके 4 MCQs बन गए हैं। सबसे पहला कि हम कोनिडियम को समटाइम्स हम इनको क्या रेफ़र करते हैं? एज अ एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर्स। सेकेंड, ये किस वर्ड से ड्राइव हुए हैं? दे ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या है? MCQ आ सकता है। डस्ट आपको बताना है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश ड्यू टू द वे दे जनरेट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइटोस्पोर्स ड्यू टू द वे दे जनरेट। तो ये चारों चीज़ें आपको टर्म्स याद रखनी है। द 2 न्यू हेप्लॉइड सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द हेप्लॉइड पेरेंट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमें ये पता चला कि जो कोनिडियम के पेरेंट्स हैं वो क्या हैं? हेप्लॉइड। सिमिलरली जो कोनिडियम की डॉटर सेल्स हैं, जो कोनिडियम जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो भी क्या होंगे? वो भी हेप्लॉइड होंगे। अब हम पेनिसिलियम की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि आपको आगे जब मैं ऊपर वाली टर्म्स लाइंस पढ़ूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास कोनिडिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास कोनिडिया कहाँ से आते हैं? फंगस बॉडी से। वो हम अभी बात करेंगे कि वो किस तरह बनती है। कोनिडिया क्या करते हैं? जर्मिनेट। अब ये एक कोनिडिया था ना, एक स्पोर था, ये इलोंगेट हुआ है, जर्मिनेट हुआ है, इसके अंदर डिवीजन हुई है, तो ये एक इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर बन गया। इसको मैं कह रही हूँ कि ये जर्मिनेशन हुई है। जर्मिनेशन के बाद वेजिटेटिव माइसीलियम बनी है। जर्मिनेशन के बाद फर्दर इसके अंदर डिवीजन होती रही हैं, तो क्या बन गया? वेजिटेटिव माइसीलियम। अब वेजिटेटिव माइसीलियम फर्दर डिवाइड होता रहेगा और ये अल्टीमेटली क्या बना देगा? एक पूरी फंगस बॉडी। तो जब वेजिटेटिव माइसीलियम इस बात को प्रमोट करेगा कि एक पूरी फंगस बॉडी बने, तो ये फर्दर डिवाइड होता रहेगा। अल्टीमेटली ये सारा माइसीलियम का एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा। ये हमारे पास सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेजेंट हैं एक पूरी फुल फ्लैज पेनिसिलियम की बॉडी में। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। द conidiophore develop as an erect branch from any cell of the vegetative mycelium। ये जो वेजिटेटिव माइसीलियम थी, ये वाली वेजिटेटिव माइसीलियम, इसने क्या बनाया? इरेक्ट ब्रांच। इसको क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर। इट मे बी ब्रांच और नॉन ब्रांच। ये ब्रांच भी हो सकती है और नॉन ब्रांच भी हो सकती है। पेनिसिलियम के केस में क्या है? ब्रांच्ड है। एक आ रही है ना कोनिडियोफोर, वो आगे जाके और में डिवाइड हो रही है, यहाँ से भी आगे जाके और में, तो ये ब्रांच्ड है। द ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर इज कॉल्ड एज रैमस विच फर्दर बिकम्स ब्रांच्ड कॉल्ड मेट्यूलाई। यहाँ पे ये क्या है? रैमस, क्योंकि ये कोनिडियोफोर डिवाइड हो गई है, ब्रांच्ड, एक ये बन गई, एक ये ब्रांच्ड बन गई ना, तो ये इसको हम कहेंगे रैमस। और आगे ये जो फर्दर अगर डिवाइड हो इसको कहेंगे मेट्यूला। ये स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A number of flask shaped phyllodes or stigmata develops at the tip of the each medulla। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रांच्ड कोनिडियोफोर से क्या बना? रैमस आगे फर्दर डिवाइड हुआ तो वो ब्रांच्ड हुआ, तो क्या हो गया? मेट्यूला के ऊपर कौन से स्ट्रक्चर हैं? ये वाले, इनको कह रहे हैं, ये वाला जो मैंने कलर किया ना, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? फाइलेट्स, या हम इनको स्टिग्मेटा भी कह सकते हैं। तो ये स्टिग्मेटा जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है ईच मेट्यूला के ऊपर डेवलप होते हैं और बेसिकली यही आपका कोनिडियोफोर भी बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ईच स्टिग्मेटा, ईच दिस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ईच स्टिग्मेटा डेवलप्स एट इट्स टिप अ नंबर ऑफ कोनिडिया अरेंज्ड बेसिपिटली एंड द ऑल्डर वन। ठीक है, बेसिपिटली का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है स्टिग्मेटा, इसके ऊपर सारे कोनिडिया बेसिपिटली अरेंज होते हैं। बेसिपिटली ये है कि यंगर वन नियर द मदर एंड द ओल्डर वन अवे फ्रॉम इट। अब जैसे यहाँ पे एक कोनिडिया बना, दूसरा बना, तीसरा बना, तो ये जो एंड वाला कोनिडिया, ये यहाँ पे क्या होगा? द यंगर वन ओल्डर वन अवे। सबसे इधर वाला जो होगा ये सबसे क्या होगा? पुराना, फिर उससे यंग, फिर उससे यंग। तो जो सबसे यंग है वो क्या होगा? मदर वाले सेल के बिल्कुल पास, फिर दूर होते जाएंगे। ये इस तरह से है, जैसे अगर समझें ये मैंने फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाया विच इज स्टिग्मेटा, तो अब ये वाला एक सेल बना है, ठीक है, पहला सेल। अब ये जो पहला सेल है, जब इसके अंदर, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, जब नेक्स्ट सेल बनेगा तो ये पहला वाला सेल क्या हो जाएगा? ऊपर ट्रांसफ़र। फिर जब एक और अगर मैं आगे बात करूँ तो ये था सबसे न्यू वाला, ये सबसे न्यू वाला है, ये वाला ये है, फिर ये वाला जो है ये सबसे ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये इस तरह से डेवलप होते हैं। अगर आपको समझ आ गई हो, जो सबसे नया बनता है वो सबसे करीब होता है, जो सबसे पहले बना होता है वो दूर ज़्यादा रहता है। ये यंगर वन नियर द मदर सेल, ये है यंगर वन, ठीक है। एंड द ओल्डर वन अवे फ्रॉम इट, ओल्डर वन जो सबसे पहले बना था वो सबसे अवे हो जाता है, ठीक है। तो कनीडियोफोर इस तरह से बनते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ड्यू द डेवलपमेंट ऑफ कोनीडियम द टिप ऑफ स्टिग्मा स्वेल्स अप, जो स्टिग्मा की टिप है वो क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है, वो जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली इनटू 2 न्यूक्लियाई। अब वो कोनीडियोफोर्स बनते कैसे हैं, अब वो कोनीडियम बनते कैसे हैं वो ये बता रहे हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर डिवाइड होने लग जाता है, किसके अंदर, उस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर या स्टिग्मेटा के अंदर। और डिवाइड कैसे होता है, माइटोटिकली, ये आपने याद रखना है। इसमें क्या हो रही है, कोनीडियम की डेवलपमेंट में माइटोसिस ही हो रही है, अभी तक मियोसिस का जिक्र नहीं हुआ। into 2 nuclei of which one migrates to the swollen tip and by the tip and partition wall the swollen region cuts off from the mother and forms the uninucleate conidium। अब क्या होता है, वो जो 2 न्यूक्लियस बने हैं माइटोटिकली डिवीजन हुई है, उनमें से एक न्यूक्लियस स्वेलन वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है स्वेलन फ्लास्क टिप स्टिग्मेटा का, अब इसमें क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस थे, मतलब डिवीजन हुई है तो 2 माइटोटिकली 2 न्यूक्लियस बन गया। एक न्यूक्लियस कहाँ चला गया, टिप पे, एक नीचे गया। अब जो टिप पे गया ना वो ऐसे सेपरेट होकर ना उसने एक अलग सेल बना लिया। अब उसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिन्यूक्लिएट कोनीडियम। अभी क्या बन गया, यूनिन्यूक्लिएट कोनीडियम। द टिप ऑफ द स्टिग्मेटा स्वेल अप अगेन एंड फॉलोज द सेम प्रोसीजर। सेकेंड कोनीडियम इज फॉर्म्ड विच पुश द फर्स्ट वन टुवर्ड्स द आउटसाइड। अब क्या होगा, अब ये जो अब ये वाला जो न्यूक्लियस है ये फर्दर दोबारा डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जो अंदर वाला न्यूक्लियस था इसने डिवाइड होकर मज़ीद 2 बना दिए हैं पहले, और यहाँ पे तो ऊपर तो एक था ये वाला जो ऑलरेडी था। उसके बाद अब क्या होगा, इनमें से भी जो इन दोनों में से भी जो एक है ना वो ऊपर को मूव कर जाएगा, और अब ये वहाँ बन गया, जो ये पहले वाला जो था ये ऊपर को मूव हो गया, ठीक है। ये इस तरह हुआ, ये जो पहले वाला था ये कहाँ चला गया, ऊपर, और जो ये वाला था ये इससे दूर हो गया, टिप पे जाके उसने अपना भी वॉल बना लिया, सेम लाइक दिस वन। The process repeats several times and thus a chain of conidium is formed। इसी तरह अल्टीमेटली चेन ऑफ कोनीडियम बनती रहेगी, ये वाला डिवाइड होता रहेगा माइटोटिकली और चेन पूरी बनती जाएगी। कोनीडिया गेट डीटैच फ्रॉम द पेरेंट्स आफ्टर म्यूचुरेशन एंड डिस्पर्स बाय द विंड। जैसे ही वो मेच्योर होंगे तो अपने पेरेंट्स से क्या हो जाते हैं, ईच सेल सेपरेट। They get attached to the suitable substrate and germinate। The germination took place by the germ tube formation। अब ये जो कोनीडिया सारे सेपरेट हो गए हैं, समझें, ये सारे कोनीडिया हैं उस फ्लास्क शेप स्टिग्मेटा से सेपरेट हो गए हैं। अभी सारे ऐसी विंड में उड़ रहे हैं। अब इनको जैसे कोई सूटेबल होस्ट मिलेगा ना, फॉर एग्जांपल कोई सबस्ट्रेट है और इनके लिए सूटेबल है, तो ये जाके ना स्पोर इसके ऊपर बैठ जाएगा। जब ये इसके ऊपर बैठेगा ना तो ये इस सरफेस के ऊपर क्या करना शुरू कर देगा, जर्मिनेट। ऐसे जर्मिनेट होगा, हाइफी बन जाएगी, हाइफी इसके साथ चिपक जाएगी और चिपक के इस ऑर्गेनिज्म का सारा जो न्यूट्रिशन होगा वो अब्जॉर्ब कर लेगी। द कलर ऑफ द कोनीडिया में भी ब्लू, ग्रीन और येलो और ओवल और एपिटिकल इन शेप। इनका कलर भी वेरी कर सकते हैं और इनकी शेप भी वेरी कर सकती है। तो अगर हम एक क्विक रिवीजन इसके साइकिल की कर लें तो वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले कोनीडिया बने, कोनीडिया अपना सूटेबल सरफेस देख के जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, उससे वेजिटेटिव हाइफी बनती है, वेजिटेटिव हाइफी फर्दर डिवाइड होती है और वो कोनीडियोफोर बनाती है। अगर तो कोनीडियोफोर ब्रांच हुआ, जो कि पेनिसिलियम का केस है तो उसमें ब्रांच भी है, तो उसको हम कहेंगे रेमस। अगर वो फर्दर डिवाइड होगा तो मिट्यूला, मिट्यूला की जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उसको हम कहेंगे फाइलेट्स भी कह सकते हैं या स्टिग्मेटा भी कह सकते हैं। अब जो स्टिग्मेटा का पूरा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है इसमें एक ही न्यूक्लियस है, वो माइटोटिकली डिवाइड होगा तो 2 न्यूक्लियस बना देगा। वो जो 2 न्यूक्लियस होंगे वो डिवाइड होंगे, उनमें से एक न्यूक्लियस नीचे ही रहेगा, एक न्यूक्लियस ऊपर टिप पे चला जाएगा स्टिग्मेटा की। वो जो एक न्यूक्लियस स्टिग्मेटा की टिप पे जाएगा ना, वो वहाँ पे जाके एक छोटा सा सर्कल अपने इर्द गिर्द बना के एक कोनीडियोफोर बना देगा। फिर जो एक न्यूक्लियस बचा है वो भी फर्दर डिवाइड होगा। इसी तरह डिवाइड होते होते ही पूरी चेन बनाएंगे। जो यंगर वन होगा वो स्टिग्मेटा के सबसे ज़्यादा करीब होगा, जो ओल्ड होता जाएगा वो सबसे ज़्यादा दूर हो जाएगा, और इस तरह एक चेन बन जाएगी। जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने ये बनाया है, ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, अल्टीमेटली रिलीज़ होकर फिर वही जर्मिनेशन और ये एक पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल चलता रहेगा। तो इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली, एक हाउ द कोनीडियम डेवलप एंड सेकंड हमने पेनिसिलियम का भी पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस कर लिया कि पेनिसिलियम में लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी बाकी वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल को विजिट ज़रूर करें। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का डाल दूँगी ताकि आप फंगस रिलेटेड अदर वीडियोस भी देख सकें।